समीकरण बैठाने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन फल किसे मिलता है, परिणाम किसके पक्ष में जाता है, ये देखना और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अरे नहीं है वो, दे दो ना। जी देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर आज वोटिंग है और सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है यानी कि डुमरी विधायक जयराम महतो किनके पक्ष में वोट करेंगे। तो देखिए फिलहाल उनकी उपस्थिति जो है विधानसभा में नहीं है और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कब जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो वो किनके पक्ष में वोट करेंगे। देखिए फिलहाल आपको तस्वीर दिखा रहे हैं विधानसभा परिसर की, जहां पर हलचल तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के विधायक जो है यहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। सुबह से तस्वीर यानी कि एनडीए समर्थित जो निर्दलीय कैंडिडेट है परिमल नाथवानी वो चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में बीजेपी के तमाम जो विधायक है या फिर जदयू के विधायक है वो रेडिशन ब्लू में ठहरे हुए थे और वहां पर रणनीति बनाई जा रही थी कि आखिर किस तरह से और कैसे प्रक्रिया जो है वहां पर होगी। देखिए फिलहाल हलचल तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन के जो विधायक नहीं पहुंचे थे वो भी अब यहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। जैसे चुन्ना सिंह जो नहीं पहुंचे थे थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे हैं। जो ईचागढ़ की विधायक है सविता महतो वो भी थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंची है और जो विधायक यहां नहीं पहुंचे हैं सुस्मिता वो भी थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आज वोटिंग करेंगे। कि सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि लगातार बीजेपी और एनडीए की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि परिमल नाथवानी राज्यसभा जाएंगे और लगभग 30 से 35 वोट परिमल नाथवानी को आएंगे, ऐसा लगातार एनडीए के विधायकों का कहना है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि एक और जहां इंडिया गठबंधन के विधायकों का कहना है कि जीत उनकी तय है, तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर परिमल नाथवानी को कौन वोट देगा, आखिर कौन टूटेंगे, कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब एक एक करके विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो तेज हो गया है। थोड़ी देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया यानी कि मॉक पोल के जरिए तमाम विधायकों को रूबरू करवाया गया था कि आखिर कैसे उन्हें वोट देना है, आखिर प्रक्रिया क्या है, कैसे उनकी जो वोट है वो वैलिड ना हो, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारियां दी जा रही थी। चाहे हम रेडिशन ब्लू की बात कर लेंगे या फिर बीएनआर होटल की बात कर लेंगे, सभी विधायकों को प्रक्रिया दी जा रही थी कि आने वाले समय में कोई विधायक ये ना बोले कि उन्हें नहीं पता था कि कैसे वोट देना है। तो तमाम रणनीति बनाई गई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहना है कि इस बार प्रणव झा और जेएमएम के जो उम्मीदवार है बैजनाथ राम वो राज्यसभा जाएंगे। तो देखिए अब वोटिंग होगी, उसके बाद जब निर्णय आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर कौन दो प्रत्याशी जो है राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में 2 सीट है लेकिन प्रत्याशी 3 है। जेएमएम के बैजनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय विधायक जो है जिनको माफ कीजिएगा जिनको बीजेपी समर्थित कर रही है यानी कि जो परिमल नाथवानी है निर्दलीय उम्मीदवार वो भी चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कौन दो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हलचल तेज हो गई है, कुछ विधायक जो है नहीं आए हैं, अब उनके आने का भी सिलसिला तेज हो गया है। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए जो नहीं पहुंचे हैं उन्हें पहुंचने के लिए भी तमाम कवायद जरूर होगी, क्योंकि आप भी ये जानती हैं कि एक एक विधायकों की संख्या कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने जयराम महतो से बातचीत की थी, 1 to 1 आपने किया था, आपने उनसे हर सवाल के जवाब लिए थे। उस वक्त क्या लगता है जो उन्होंने कहा वो उसी पर खड़े उतरेंगे? क्योंकि एक तरफ तमाम विधायकों को जो एनडीए से ताल्लुकात रखते हैं, जो महागठबंधन से ताल्लुकात रखते हैं, उन्हें तो एकजुट कर लिया गया, उन्हें पिछले 2 दिनों से एक साथ रखा गया, लेकिन सरयू राय हो गए। अब जिस तरह से इनकी भी बात कर ले, जयराम महतो की भी बात कर ले, ये तो साथ नहीं थे, इनका क्या मन बदल सकता है, इनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया और भी सामने आ सकती है? क्योंकि ये भी देखिए 1-2 की संख्या की बात नहीं हो रही है, महागठबंधन यहां 56 से 61 तक पहुंच जा रहा है, यानी कि 5 विधायकों की दावा इधर इस तरफ से भी है और एनडीए भी इधर 4-5 विधायकों के दावा कर रहा है। तो ये आंकड़े किसके संपर्क में है, क्या साधने की कोशिश हो रही है? जी देखिए, अगर आंकड़े को हम ध्यान दें तो महागठबंधन के पास 56 है और इसके साथ ही एनडीए के पास 24 है। सवाल लगातार ये उठ रहे थे क्योंकि हाल ही के दिनों में ये दावे किए जा रहे थे कि एक मतलब जो महागठबंधन के 56 विधायक है उनका यही कहना था कि 61 विधायक जो है वोट करेंगे। सवाल ये उठ रहे थे कि 5 कौन विधायक होंगे, क्या वो एनडीए खेमे से होंगे? देखिए आपने सही कहा कि जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उनका यही दावा था, उनका कहना था कि कांग्रेस को वो वोट नहीं करेंगे, कहीं से भी तुक नहीं बन
बनता है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जयराम जो है एनडीए की तरफ जाएंगे। एनडीए के जो यानी कि एनडीए के जो समर्थित कैंडिडेट है परिमल नाथवानी, उनके पक्ष में वोट करेंगे। तो कई ऐसे विधायक हैं जिनके तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अपने अपने दावे सभी के हैं। कल आपने सुना होगा कि मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था कि एनडीए के कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं और बहुत जल्द खुलासे हो जाएंगे। जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जब परिणाम सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर कौन कौन एनडीए के विधायक जो है वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, ऐसा इरफान अंसारी ने दावा किया था। अब दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 28 का आंकड़ा हमें पार नहीं करना है, बल्कि 35 से 36 वोट जो है वो जो निर्दलीय कैंडिडेट है परिमल नाथवानी, उनके पक्ष में होंगे। तो दोनों की तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं। कौन किसके संपर्क में है ये तो वक्त बताएगा। जब परिणाम सामने आएंगे तब पता चलेगा कि क्रॉस वोटिंग और जो हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई जा रही थी उसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से विधायक जो है अपनी बात सामने रखते हैं। एक और जहां इंडिया गठबंधन के विधायकों का कहना है कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो वो चीजें सामने आ जाएगी कि कौन क्रॉस वोटिंग किया है, कौन पार्टी लाइन के बाहर काम किया है। तो अब देखिए थोड़ी देर के बाद जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद जब रिजल्ट सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि किसके पक्ष में किसने वोट डाला है और कौन राज्यसभा जा रहे हैं। जी बिल्कुल करिश्मा, आप देखिए थोड़ा इंतजार और कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम वो तमाम समीकरणों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से विधायकों को इंटैक्ट करने की कोशिश की गई, विधायकों को एकजुट करने की कोशिश की गई। हालांकि देखिए ये भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक आत्मविश्वास जरूर नजर आ रहा है दोनों ही गठबंधनों के भीतर। आपने परिमल नाथवानी की प्रतिक्रिया को सुना होगा, जब वे यहां पर पहुंचे तब उन्होंने कहा कि आंकड़े कहां से आएंगे ये बताना अभी जरूरी नहीं है, लेकिन समर्थन जरूर मिलेगा। जो अब प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्या लगता है ये अंतिम चरण में जो बातें कही जा रही है इस पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है? देखिए होटल पॉलिटिक्स के पीछे की वजह भी यही थी सुष्मिता कि कैसे साधना है वोट को, कैसे कौन विधायकों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। आपने बीएनआर में देखा होगा जब वहां पर इंडिया गठबंधन के विधायक पहुंच रहे थे, उनकी तरफ से भी रणनीति बनाई जा रही थी कि कैसे आंकड़े पार करना है, क्योंकि कांग्रेस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। क्योंकि एक और जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि महागठबंधन के पास 56 विधायक है, 56 संख्या है, तो ऐसे में घटक दल भी उनके साथ है, यानी कि उनका कहना था कि वाम दल हो या फिर आरजेडी हो उनके साथ हो। तो ये पूरे आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी कई लोगों को संपर्क किए जा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से इरफान अंसारी ने कहा है कि कई ऐसे एनडीए के विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। दूसरी ओर अगर हम एनडीए की बात करेंगे तो लगातार परिमल नाथवानी ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आंकड़े कहां से आएंगे उन्हें नहीं पता, लेकिन समर्थन उनके साथ है, वो राज्यसभा जा रहे हैं। ये लगातार दावे वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखिए सवाल ये उठ रहे हैं कि दोनों की तरफ से जब दावे किए जा रहे हैं कि दोनों की तरफ से यानी कि एनडीए के कई ऐसे विधायक हैं जिनका कहना है कि इंडिया गठबंधन के कई ऐसे वोटर्स है, कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। इंडिया गठबंधन के कई विधायकों का कहना है कि एनडीए के जो विधायक है वो उनके संपर्क में हैं। अब देखिए परिमल नाथवानी का भी बयान सामने आ गया है, उनका यही कहना है कि जीत उनकी तय है। देखिए 2008 और 2014 को अगर आप देखें तो यहाँ से वो जरूर राज्यसभा गए हैं और लगातार बीजेपी जो है इसी को भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जब यहाँ से वो राज्यसभा गए थे उस वक्त उन्होंने कई काम झारखंड के लिए किया था जो झारखंड के लोग इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि अगर परिमल नाथवानी इस बार जीत कर जाते हैं तो एक बार फिर से झारखंड के लिए उसी तरीके से काम करेंगे। देखिए अब जो विधायक नहीं पहुंचे थे, जेएमएम कोटे से खूंटी के विधायक हैं, अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम बातचीत करते हैं। फिलहाल देखिए अब क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया अब थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में विधायक जो है एक एक करके अंदर पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जेएमएम कोटे से है, खूंटी से है, और ऐसे में अब मीडिया के सामने देखिए सब विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे एनडीए की बात करेंगे, इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, और दोनों के तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अब देखिए समीकरण की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास यानी कि एनडीए के पास 24 है, जदयू रामविलास और आजसू को मिलाकर 24 है, और अगर महागठबंधन की बात करेंगे तो 56 जो संख्या है वो है, लेकिन राज्यसभा जाने के लिए सुष्मिता 28 संख्या होनी चाहिए। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि एनडीए के पास 24 है तो क्या जयराम अगर एक एड ऑन होते हैं 25 होगा, लेकिन 3 और कहां से आएंगे? तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया गठबंधन से कोई शिफ्ट होंगे, क्या क्रॉस वोटिंग होगी, ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल करिश्मा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां दी हैं कि अब तक का क्या समीकरण रहा है, किसे जोड़ने और किससे तोड़ने की बातें कही जा रही है। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।